क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो ग्राफ पर हमें ये देखना है, ग्राफ बना करके देखना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट तब होगा जब वह सारा पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ जाएगा, यानी इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, तब हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। जब इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा तब क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। और या यूनिक होगा तब बोलेंगे। तो अब देखते हैं इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, या x माइनस वाई इक्वल टू 8 रहने दीजिए, तो x बराबर 8 प्लस वाई हो जाएगा। अब हम यहाँ y की वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो x बराबर 8 माइनस 1 यानी 7 आ जाएगा। इसको टेबल में बना दीजिए, टेबल के फॉर्म में, x और y। तो x कितना है, 7 है, y कितना है, -1 है। इफ y इक्वल टू क्या है, -2, तो x बराबर क्या हो गया, 8 माइनस 2 यानी 6 आ जाएगा, ये 6 आ गया। ठीक है, अब y इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो x क्या हो जाएगा, 8 माइनस 0 यानी 8 ही रहेगा। यानी आपने y 0 लिया तो ये 8 आ गया। दूसरा इक्वेशन को भी सॉल्व कर लीजिए। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, 3x बराबर 16 प्लस 3y, इधर आके प्लस हो गया, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 प्लस 3y बाय 3। इफ y इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम, y इक्वल टू -1 ले लेते हैं, तब x क्या आ जाएगा, 16 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, नीचे क्या आ जाएगा, 3। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो गया 16 माइनस 3 नीचे 3, यानी x बराबर 13/3, 4.3। तो इसका जब टेबल बना दीजिए आप, टेबल जब बना देंगे x और y, इसमें जो है y कितना है, -1, और x कितना है, x आपका है 4.3। उसी तरह y इक्वल टू फिर ले लेते हैं, y इक्वल टू क्या लेते हैं, -2 ले लेते हैं, तो x बराबर बनेगा 16 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2/3, तो 16 माइनस 6/3 यानी 10/3, यानी 3.3 बचेगा। ठीक है, तो y क्या लिया, -2, और ये हो गया 3.3। एक और वैल्यू ले लेते हैं, इफ y इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 16 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0/3, यानी 16/3, ये 5.3 बचेगा। तो यानी आपने क्या देखा कि y इक्वल टू 0, ये हो गया 5.3। अब इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ देख लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर 1 ले लीजिए, इधर भी 1 ले लीजिए। ठीक है, ये y हो जाएगा, y डैश x डैश x, बीच में 0 है ही। ग्राफ पर देखिए x की वैल्यू कितनी है, 7, प्लस में 7, प्लस में 7 देख लेंगे, 8 भी आने वाला है, तो इसको पहले से ही एडजस्ट कर लेते हैं। ये ग्राफ में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एडजस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसको एडजस्ट कर दिया। 7 पर -1, 7 यहाँ है तो -1 यहाँ आएगा, ले लिया, 7 पे -1। 6 पर -2, 6 है यहाँ, ये इसके सामने -2 आ जाएगा, 6 पर -2 आ गया। उसके बाद 8 पर 0, यहाँ 0 आ गया। तो ग्राफ हमारा जो बन रहा है ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ये आ गया ग्राफ। ठीक है, ये हमारा ग्राफ आ रहा है, इस तरह से कोई ग्राफ हमारा आ रहा है। आपके ग्राफ पेपर पे सही बनेगा, आप ग्राफ पेपर पे जब बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। और यहाँ पर देखिए x पर क्या है, 4.3 प्लस के, तो 4.3 पर कितना लेना है, -1, तो -1, यहाँ -1 आ जाएगा, -1। उसके बाद -2, 3.3 पर -2, 3.3 -2 आ जाएगा।
ठीक है, और यहाँ 5.3 आ जाएगा जीरो पर आ जाएगा आपका 5.3, तो 0 पर 5.3, तो ये भी ग्राफ पैरेलल हो गया। क्या हो गया ये ग्राफ? आपने क्या देखा कि ये पैरेलल है। क्या देखा आपने? ये ग्राफ पैरेलल है। यहां पर आपने देखा कि ये पैरेलल लाइन आ रहा है, इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। सिंस टू लाइंस हैव नो कॉमन पॉइंट्स, कोई कॉमन, एक दूसरे को जब काट देता तो कॉमन पॉइंट्स होता, तो एक दूसरे को काट नहीं रहा है, तो जब काट नहीं रहा है तो कॉमन पॉइंट्स है ही नहीं। The two lines have no common points, hence the given equation has no solution. इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको लिख देंगे hence it is inconsistent. क्या हो गया ये? Inconsistent. ये हमारा inconsistent बन गया। क्यों? इसके कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता तो कॉमन पॉइंट बनता, या एक ही लाइन पे सारे पॉइंट आ जाते दोनों इक्वेशन के, तब भी हो जाता। तो ऐसा भी नहीं है, तो इसलिए ये जो है इनकंसिस्टेंट। थैंक यू क्लास।